आज हम पढ़ेंगे विद्युत मोटर। आज हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत मोटर पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे विद्युत मोटर। क्वेश्चन है आपका विद्युत मोटर का नामांकित। पेपर में क्वेश्चन आपको ये आएगा कक्षा 10वीं की विज्ञान का अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उस अध्याय का ये क्वेश्चन है ना, विद्युत मोटर। पेपर में आपको क्वेश्चन ये आएगा कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए और विद्युत मोटर की कार्यविधि लिखिए। क्लियर? विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाएंगे, विद्युत मोटर की कार्यविधि लिखिए और विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए। आपको पेपर में ये क्वेश्चन बन करके आएगा। ये होता है विद्युत मोटर का नामांकित चित्र। अब ये जो चित्र दिया है ना, ये मैं समझने कि विद्युत मोटर ऐसी होती है। अरे विद्युत मोटर में क्या होता है? दो चुंबक होती है। कितनी चुंबक होती है? ये आपकी एक चुंबक हो गई, ये भी आपकी क्या हो गई? चुंबक हो गई। क्या हो गई? आपकी चुंबक हो गई। क्या हो गई? चुंबक। ये बस अंतर ये होता है कि ये चुंबक का कौन सा ध्रुव है? ये चुंबक का एन ध्रुव है। कौन सा ध्रुव है? एन ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है ना, नॉर्थ ध्रुव है। कौन सा ध्रुव है? नॉर्थ। अरे चुंबक के दो सिरे नहीं होते क्या? जैसे कि एक चुंबक जे हो गई, इसके दो सिरे होते हैं, एक होता है एन सिरा, एक होता है एस सिरा। एक चुंबक और ये हो गई, ये हो गया इसका एन सिरा, ये हो गया इसका एस सिरा। अगर ब्रह्मांड का नियम है प्रत्येक विपरीत पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, धन वाला ऋण वाले को आकर्षित करेगा, उसी प्रकार चुंबक का जो एन ध्रुव होगा वो एस ध्रुव को अपनी ओर खींचेगा, है ना। एन ध्रुव जो होगा वो एस ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करेगा और जो एस ध्रुव होगा वो एन ध्रुव को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। चुंबक में देखना, जैसे तुम एक चुंबक के पास में दूसरी चुंबक को लेकर के जाते हो तो खटाक से चिपक जाती है, क्योंकि एन ध्रुव और एस ध्रुव को लेकर के आए और भाई चुंबक को पलटा देना। एन ध्रुव के पास एन ध्रुव लेकर के जाना, वो एक दूसरे से दूर भागेगी। क्या करेगी? वो दूर भागेगी। क्लियर? क्या करेगी? वो दूर भागेगी, है ना। क्लियर? ये चुंबक का एक होता है एन सिरा और चुंबक का एक होता है एस सिरा है। और यहाँ पर ये जो तार लगे हुए हैं ना, ये आड़े में नहीं लगे हुए हैं, वो चित्र में दिखाया गया है। जबकि देखो हमेशा देखना, जो विद्युत मोटर होती है ना, उसमें जो कुंजी बटन होती है और जो सेल जो लगे होते हैं, जो प्लग लगे होते हैं, आपके घर की मोटर, अरे घर की मोटर ना, घर में मोटर पानी नहीं भरते क्या, उसमें ढपड़ा ऊपर की ओर लगा होता है ना। देखो ये जो होता है ना, ये कहाँ लगा होता है? ये ऊपर लगा होता है। चित्र में उसको ऐसा दिखाया गया है नीचे लिटा करके, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कैसा? देखो ये ऐसा चित्र है, एक चुंबक जे, दूसरी चुंबक जे, फिर ये ऐसी, फिर दोनों के बीच में लगे हैं तार, कुंडली, ये तार वाली कुंडली, ये वाली कुंडली लगी है, दोनों के बीच में लगी है। फिर ये दोनों बाहर ऊपर गए हैं, ऊपर फिर एक डब्बा है, ये दोनों बाहर ऊपर गए, ये नीचे नहीं, ऊपर गए हैं, लेकिन चित्र में नीचे दिखाना पड़ रहा है। ये कहाँ गए? ऊपर गए हैं। ये दो चुंबक और ये कुंडली और दोनों तार ऊपर गए हैं और फिर एक डब्बा लगा हुआ है, उसमें एक बटन है और उसमें दो प्लग है, ताकि आप बाहर फंसा करके मोटर चालू कर सको। ये ऊपर की ओर है। क्लियर? ये होती है आपकी विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या होती है? ऐसी युक्ति, ऐसी मशीन, ऐसी युक्ति या ऐसी मशीन। देखो विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या बोलता है? विद्युत मोटर का सिद्धांत ये बोलता है, विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार विद्युत धारा को आंतरिक ऊर्जा में बदलती है। ये जो विद्युत मोटर होती है, फ्लेमिंग के नियम के अनुसार जो विद्युत ऊर्जा होती है ना, आपने जैसे ही इसको करंट दिए, आपने एक बार यहाँ पे लगाए, दूसरा बार यहाँ पे लगाए और लिया करके आपने यहाँ लगा दिए और बटन चालू कर दिए। जैसे ही आपने बटन चालू कर दिए, क्या होगा? करंट जाएगा, करंट गया, अब विद्युत धारा बह रही है। क्या बह रही है? विद्युत धारा बह रही है। देखो विद्युत धारा इधर बह रही है, विद्युत धारा कहाँ बह रही है? इधर बह रही है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, एक उंगली विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा रही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा जे हो गई और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जे हो गई। दोनों के बीच 90 अंश का कोण बना। कितने अंश का कोण बना? 90 अंश का कोण। लंबवत है ना। तीनों उंगली को इस प्रकार फैलाओ कि कल बताया था मैंने, वीडियो भी डाला पहले, है ना। लंबवत है, इसकी दिशा इस ओर है, इसकी दिशा किस ओर है? इस ओर है। 90 अंश का कोण है। और ये जो तार है वो सीधा ऐसा खड़ा हुआ है ऊपर। ये तार नीचे नहीं है, कैसा है? ऊपर है। ये भी कैसा है? आपका लंबवत है। ये तार ऐसा लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है।
तो ऊपर की ओर एक बल कार्य करेगा। जब ऊपर की, जैसे आपने बटन चालू करे ऊपर की ओर प्रेशर फेंकेगा, ये प्रेशर फेंका, ये प्रेशर फेंका, ये प्रेशर फेंकते जा रहा है, फेंका फेंका फेंका। जैसे प्रेशर मोटर आपने चालू करे, प्रेशर आते जा रहा है, आते जा रहा है, बल कार्य कर रहा है, ऊपर की ओर बल लग रहा है, बल लगते गया लगते गया लगते गया। और जो पंखुड़ी होती है, धुरी जो होती है, वो धुरी यहाँ पर रहेगी, है ना, चित्र में उसको यहाँ दिखाया है, लेकिन धुरी यहाँ पर रहेगी। वो धुरी घूमना चालू कर देगी, ऊपर बल लगते आ रहा है, पंखी घूमना चालू, ऊपर बल लगते गया, मोटर की पंखी घूमना चालू, ऊपर बल लगते गया, मोटर की पंखी घूमना चालू, मोटर की पंखी घूमी, खटाक से फिर क्या हुआ, पानी आकर के मोटर फेंकने लगी, है ना, मोटर पानी फेंकने लगी। क्या हुआ, जो विद्युत ऊर्जा थी उसको यांत्रिक ऊर्जा, मशीन की ऊर्जा में चेंज कर दिए, तो वो होती है आपकी विद्युत मोटर। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को, जो बिजली को, जो करंट को, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। अब इसकी देखो कार्य भी, देखो कार्य कैसे करती है, इसकी काम कार्य विधि रटना नहीं है, चित्र देखना है, लिखते जाना है, चित्र देखना है, लिखते जाना है। परीक्षा में भूल जाओगे, रट के जाओगे तो, है ना, याद ही नहीं होने वाला, 10 घंटे लग जाएंगे। उससे अच्छा चित्र एक बार याद कर लो, चित्र देखते जाओ, लिखते जाओ। सबसे पहले, जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी धारावाही कुंडली, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, देखो एक चुंबक हो गई जे, दूसरी चुंबक हो गई जे, हो गई 2 चुंबक, दिख रही है जी, देखो ये हो गई 2 चुंबक, एक चुंबक हो गई जे, दूसरी चुंबक हो गई जे, हो गई। अब इन दोनों चुंबक के, इन दोनों चुंबक के देखो, हो गई 2 चुंबक, एक चुंबक हो गई ये, एक चुंबक हो गई ये छोड़ दिया मैंने, ये रखी है, दिख रही है, एक चुंबक जे हो गई, एक चुंबक जे हो गई, है ना। ठीक, कल्पना करो कि यहाँ चुंबक रखी हुई है, इमेजिन करो कि यहाँ क्या रखी हुई है, चुंबक। अब इन दोनों चुंबक के बीच में ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, आड़ा बन रहा है, चुंबकीय रेखा आड़ी दिशा में है ऐसा। अब इनके बीच में एक धारावाही कुंडली रखी हुई है, जे तार आया, ये तार आया, धारावाही कुंडली, है ना। कुंडली नहीं लगी होती कि मोटर में बहुत सारे तार लपेटे होते तांबे के, ये कुंडली रखी हुई है, क्या रखी हुई है, कुंडली, है ना, कुंडली रखी हुई है, क्या रखी हुई है, कुंडली रखी हुई है, लंबवत है, कुंडली ऐसी रखी हुई है और ये ऐसा है, तो 90 अंश का कोण बन रहा है, लंबवत रखी हुई, कैसी रखी हुई है, लंबवत, क्लियर, लंबवत रखी हुई है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है और कुंडली ऐसी है, तो 90 अंश का कोण बना। चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है क्योंकि एक चुंबक जे है, ऐसा है, और कुंडली ऊपर रखी, लंबवत रखी हुई, 90 अंश का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है ना, लंबवत। और कुंडली को हमने क्या नाम दिए, ABCD, क्या नाम दिए, ABCD, ये कुंडली रखी हुई है ना। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्या रखी हुई है, कुंडली, ABCD, क्या रखी हुई है, ABCD क्या है, एक कुंडली है, क्या है, एक कुंडली है। और ABCD में वामावर्त दिशा में विद्युत धारा बह रही है, वामावर्त, घड़ी चलती है, ऐसी चलती घड़ी, देखना घड़ी, टिक 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 टिक, घड़ी ऐसी चल रही है। तो जो घड़ी की दिशा होती है, घड़ी की दिशा को वामावर्त दिशा बोलते हैं, क्लॉकवाइज, है ना, क्या बोलते हैं, वामावर्त दिशा बोलते हैं, है ना। तो विद्युत धारा भी घड़ी के टाइप बह रही है वामावर्त दिशा में, यहाँ से धारा आई, ये गई, फिर ये आई, फिर धारा गई, ये आई, फिर धारा बह रही है, ये आई, वामावर्त दिशा में क्या बह रही है, विद्युत धारा बह रही है ABCD कुंडली में। अब देखना, जब विद्युत धारा वामावर्त बहती है तो क्या होता है, सबसे पहले करंट ये आया, ये आया, और जैसे करंट A से B की ओर बहेगा, करंट कहाँ बहेगा, A से B की ओर बहेगा, करंट कहाँ बहेगा, A से B की ओर बहेगा, करंट बह रहा है A से B की ओर, एक चुंबक ये, दूसरी चुंबक जे, और जे एक तार लगा हुआ है, और करंट कहाँ बह रहा है, A से B की ओर, A से B की ओर, करंट कहाँ बह रहा है, A से B की ओर, है ना। चुंबकीय क्षेत्र इधर ये वाला हो गया चुंबकीय क्षेत्र,
ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, जो होगी धारा की दिशा ए से बी की ओर बह रहा है, ए से बी की ओर। ये ए से बी की ओर क्या बह रहा है, ए से बी की ओर क्या बह रहा है तुम्हारा, ये विद्युत धारा बह रही है, और चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारा ऐसा आड़ा है। ये हो गया तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र। क्या होगा तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लंबवत दिशा में बल कार्य करेगा ना, अंगूठे को इस प्रकार से फैला कि लंबवत हो, तो फ्लेमिंग का नियम क्या बोलता है, लंबवत बल फेंकेगा। ये आगे बल फेंक रहा है, क्या हो रहा है, आगे बल फेंक रहा है ना। धारा कहाँ बह रही है, देखो जब ऐसी बहेगी तो ए से बी की ओर क्या होगी, विद्युत धारा बहेगी। क्या बहेगी, ए से बी की ओर विद्युत धारा बहेगी, और सी से डी की ओर बहेगी। कहाँ बहेगी, सी से डी की ओर विद्युत धारा बहती है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार विपरीत दिशा में बल लगेंगे। मतलब कि अगर विद्युत धारा ए से बी की ओर बह रही है, विद्युत धारा कहाँ बह रही है, ए से बी की ओर बह रही है। देखो विद्युत धारा कहाँ बह रही है, ए से बी की ओर बह रही है, तो जो बल लगेगा ना वो इधर लगेगा, विपरीत ओर लगेगा। विद्युत धारा ए से बी की ओर बह रही है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए से बी की ओर बह रही है विद्युत धारा, विद्युत धारा इधर बह रही है, तो फ्लेमिंग के नियम के अनुसार बल कहाँ लगेगा, बल जो लगेगा वो इधर लगेगा, तेजी के साथ क्या लगेगा, बल लगेगा। विपरीत दिशा में क्या लगेगा, बल लगेगा। विपरीत दिशा में क्या लगेगा, बल लगेगा। और विद्युत धारा अगर सी से डी की ओर बह रही है, कहाँ बह रही है, सी से डी की ओर बह रही है, तो बल कहाँ लगेगा, पीछे की साइड लगेगा। अब जो पंखुड़ी है इसमें एक बल कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। लगा ऊपर की ओर बल, ये लगा ऊपर की ओर बल लगा, और एक बल इधर नीचे की ओर लगा, ये लगा बल, ये नीचे बल लगा। तो पंखुड़ी घूमने लगी, और पंखुड़ी घूमी, आपकी मोटर हो गई चालू, है ना, चालू हो गई। और जैसे ही मोटर चालू हुई क्या हुआ, पानी आने लगा, है ना। तुम सिर्फ इतना रखो, जब धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है और कुंडली ए बी सी डी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वामावर्त दिशा में, तो विद्युत धारा जब ए से बी की ओर प्रवाहित होती है और जब सी से डी की ओर प्रवाहित होती है तो विपरीत दिशा में बल लगते हैं। ए से बी की ओर प्रवाहित होगी तो बल इसकी उल्टी दिशा में लगेगा, सी से डी की ओर प्रवाहित होगी तो बल इसकी उल्टी दिशा में लगता है। क्या होता है, विपरीत दिशा में क्या करता है, एक बल कार्य करता है। पूछ रहा हूँ अभी, विपरीत दिशा में बल कार्य करता है। और ये जो बल होता है ना, वो ए बी को अधोमुखी घुमाएगा। ए बी को कैसा घुमाएगा, ए बी को अधोमुखी। ए बी को क्या करेगा, वो अधोमुखी। ए बी को अधोमुखी, अधोमुखी मतलब अंदर की ओर। अब बल धारा बह रही है इधर, बल लगा ऊपर, तो ए बी को वो अधोमुखी विस्थापित करेगा। क्या करेगा, वो अधोमुखी विस्थापित, अंदर की ओर विस्थापित करेगा, अधोमुखी विस्थापित करेगा, अंदर की ओर विस्थापित करेगा। और सी डी को किसको, सी डी को ऊपरी मुखी विस्थापित करेगा। एक बल लग रहा है अधोमुखी, एक बल लग रहा है ऊपरी मुखी, एक बल लगा अधोमुखी, एक बल लगा ऊपरी मुखी। अब बीच में आ गई जो तुम्हारी है धुरी, क्या आ गई बीच में तुम्हारी धुरी, बीच में क्या आ गई तुम्हारी धुरी, ये हो गई धुरी, है ना। बीच में क्या आ गई धुरी, एक बल अधोमुखी लगा, इसको इधर घुमाया, इसको इधर घुमाया। एक बल ऊपरी मुखी लगा, उसने इसको इधर ये घुमा दिया, घुमाया घुमाया, घुमा 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 घुमा, ये घूमने लगा, है ना कि नहीं, समझ में आया क्या होने लगा, घूमने लगा। इस प्रकार क्या चालू हो गई तुम्हारी मोटर, चालू हो गई मोटर, क्या हो गई तुम्हारी चालू हो गई। अब जैसी आधा घूर्णन हुआ, मोटर जैसी आधी घूमी, घर घूमी, है ना, मोटर जैसी आधी घूमी, मोटर आधी जैसे ही घूमी तो फिर क्या हुआ भैया, आधे घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा बदल गई। आधे घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा बदल गई। विद्युत धारा की दिशा क्या हो गई, बदल गई, है ना। मतलब कि विद्युत धारा की दिशा बदल गई। आधे घूमने के बाद क्या हुआ, विद्युत धारा की दिशा बदल गई। तो उससे क्या हुआ, फिर ए बी में अधोमुखी बल लग रहा था, तो अब ए बी में ऊपरी मुखी बल लगने लगा। क्या लगने लगा, ऊपरी मुखी बल लगने लगा। और सी डी में क्या लगने लगा, अधोमुखी बल लगने लगा। ए बी में ऊपरी मुखी बल लगने लगा और सी डी में अधोमुखी का लगने लगा, बल लगने लगा। क्लियर। इस प्रकार जो कुंडली है वो लगातार एक ही दिशा में क्या होने लगी, घूमने लगी। क्या होने लगी, एक ही दिशा में लगातार घूमने लगी। क्लियर।
अब देखो विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का क्या महत्व होता है। ये होता है विभक्त वलय दिक् परिवर्तक। ए बी सी डी एक तार है, एन और एस चुंबक है, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, के यानी कुंजिका लगी हुई है, यहाँ पर एक ब्रश लगा हुआ है, ब्रश है ना, और ये विभक्त वलय दिक् परिवर्तक लगा हुआ है। ये होता है विभक्त वलय दिक् परिवर्तक। अब क्या होता है, विभक्त वलय कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा, विभक्त वलय जो होता है, जो विभक्त वलय होता है, विभक्त वलय कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा, जो विभक्त वलय होता है, ये विभक्त वलय कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा उसकी भुजाओं ए बी और सी डी में क्रमशः बी से ए तथा डी से सी के बदलकर दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। विभक्त वलय दिक् परिवर्तक मतलब कि ये धारा की दिशा परिवर्तित करता है। एक बार धारा को यहाँ से इधर बहाएगा, फिर एक बार धारा को यहाँ से इधर बहाएगा, दिशा में परिवर्तन करता है ना। और क्या होता है, देखो अभी धारा कैसे बह रही है, ए से बी की ओर बह रही है और सी से डी की ओर बह रही है। तो विभक्त वलय क्या करेगा, धारा को डी से सी की ओर, फिर बी से ए की ओर बहाएगा। ये जो मशीन लगी होती है ना, ये धारा को दिशा परिवर्तित कर देती है। अभी धारा ए से बी की ओर बह रही है, फिर सी से डी की ओर आ रही है, ये धारा की दिशा बदल देगा। धारा डी से सी की ओर जाएगी, फिर बी से ए की ओर क्या होगी, प्रभावित होने लग जाएगी। ये विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का क्या होता है, महत्व होता